समुंदर आज अजीब तरह से खामोश था। जापान के फुकुशिमा तट पर लोग रोज की तरह अपनी जिंदगी में मशगूल थे। कोई मछली पकड़ रहा था, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ रहा था। किसी को जरा सी भी खबर नहीं थी कि कुछ ही पलों में इंसान की बनाई सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी उसी इंसान के खिलाफ खड़ी होने वाली है। धरती हिली, पहले हल्के से, फिर जैसे किसी ने जमीन को झकझोर कर पकड़ लिया हो। इमारतें कांपने लगीं, सड़कें लहराने लगीं और लोग सिर्फ एक ही शब्द चिल्ला रहे थे, भूकंप। लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। 11 मार्च 2011, रिक्टर स्केल पर 9.0, जापान के इतिहास का सबसे ताकतवर भूकंप और शायद इंसानी टेक्नोलॉजी के घमंड का सबसे बड़ा इम्तिहान। फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता था, भूकंप के झटकों में भी अपनी जगह खड़ा रहा। रिएक्टर अपने आप बंद हो गए, अलार्म बजे, लेकिन सिस्टम ने वही किया जो उसे सिखाया गया था। लोगों ने राहत की सांस ली। सबको लगा खतरा टल गया। और यहीं पर कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। भूकंप के बाद आया समुंदर। एक नहीं, दो नहीं, कई मंजिला ऊंची सुनामी, पानी की वो दीवार जो किसी चेतावनी को नहीं मानती। कुछ ही मिनटों में सुनामी ने प्लांट की सुरक्षा दीवारों को ऐसे पार किया जैसे वो कागज की बनी हो। जनरेटर डूब गए, बिजली चली गई और न्यूक्लियर रिएक्टर, जो ठंडे रहने पर ही सुरक्षित रहते हैं, धीरे धीरे गर्म होने लगे। यहां से डर शुरू होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर कोई आम मशीन नहीं होता। अगर उसका तापमान काबू से बाहर जाए तो वो चुपचाप नहीं रुकता, वो पिघलता है। और जब वो पिघलता है तो रेडिएशन जिंदगी को अदृश्य तरीके से मारता है। इंजीनियर कंट्रोल रूम में बैठे थे। डिस्प्ले काले हो चुके थे, फोन लाइनें टूट चुकी थी और फैसले सेकंडों में लेने थे। समस्या ये थी कि जिस आपदा की तैयारी थी वो एक भूकंप तक सीमित थी। सुनामी उस पैमाने की किसी ने ठीक से सोची ही नहीं थी। रिएक्टर के अंदर पानी उबलने लगा, प्रेशर बढ़ा और फिर धमाका। एक के बाद एक 3 रिएक्टरों में विस्फोट। टीवी पर दिखने वाली वो तस्वीरें जिनमें इमारतें फटती दिखी, आज भी लोगों को सिहरन दे देती है। जापान, जो हिरोशिमा और नागासाकी का दर्द पहले ही झेल चुका था, फिर से एक न्यूक्लियर डर के साए में आ गया। सरकार ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन लोग घर छोड़कर भागने लगे। 20 किलोमीटर का इलाका खाली करा लिया गया। बुजुर्ग रो रहे थे, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि उनका कसूर क्या था। रेडिएशन दिखाई नहीं देता, न उसकी बदबू होती है, न आवाज। और शायद यही वजह है कि उसका डर सबसे ज्यादा होता है। कुछ कर्मचारियों ने प्लांट छोड़ने से मना कर दिया। उन्हें बाद में फुकुशिमा 50 कहा गया। ये वो लोग थे जिन्होंने जानते बूझते अपनी जान दांव पर लगा दी ताकि हालात और बिगड़ न जाए। उनमें से कई आज जिंदा नहीं हैं, कुछ बीमारियों से लड़ रहे हैं और कुछ इतिहास के पन्नों में गुमनाम ही रह गए। दुनिया भर में सवाल उठने लगे, क्या न्यूक्लियर एनर्जी वाकई सुरक्षित है? क्या टेक्नोलॉजी पर इतना भरोसा करना सही था? जांच हुई, रिपोर्ट आई और सच्चाई कड़वी थी। यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये इंसानी लापरवाही, अधूरी तैयारी और हमने सब सोच लिया है वाले घमंड की कहानी थी। सुरक्षा दीवारें छोटी थी, इमरजेंसी सिस्टम एक ही जगह पर थे और सबसे बड़ी बात, सबसे बुरी हालत को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं गया। आज भी फुकुशिमा के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां इंसान नहीं बच सकता। मिट्टी, पानी, हवा, सबको साफ करने में दशकों लग सकते हैं। और सवाल अब भी जिंदा है, जब टेक्नोलॉजी फेल होती है तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? फुकुशिमा हमें यह याद दिलाता है कि कुदरत से बड़ा कोई सिस्टम नहीं और इंसानी गलती जब न्यूक्लियर ताकत से टकराती है तो असर पीढ़ियों तक जाता है। हम आप तक सच्चे और सही तथ्य पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं,
कृपया वीडियो को लाइक करके और BTV न्यूज डॉक्यूमेंट्रीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। यही एकमात्र समर्थन है जिसकी हमें आपसे उम्मीद है। धन्यवाद और अगली शानदार डॉक्यूमेंट्री के लिए जुड़े रहिए।